जय हिंद स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 क्लास 10th रचनाएं कंस्ट्रक्शंस बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शंस रचनाएं हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। त्रिभुज बनाना देख चुके हैं, लंब समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बहुत कुछ। अब हम कुछ नया सीखेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन जो है 11.1 का, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5 और 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को नापिए। बच्चों सुनो, इसके पहले आपको जो सीखना है वो केवल और केवल दो चीजें सीखनी है। नंबर 1, सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो ये है कि हम पैरेलल लाइंस कैसे बनाते हैं, समांतर रेखाएं कैसे बनाई जाती है। एक तो सेट स्क्वायर से बनती है, आपने अपने कंपास में आते हैं दो प्रकार के ट्रायंगल आते हैं, एक तो उससे बनती है ट्रायंगल और स्केल की हेल्प से, वो नहीं मैं सिखा रही हूँ। मैं सिखा रही हूँ आपको ये कंपास यानी कि प्रकार की मदद से हम दो समांतर रेखाएं कैसे बना सकते हैं। देखिए, ये देखिए, कोई भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक। ये चलिए ऐसे ही बना देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। इसके ऊपर एक और लाइन है, ऐसे। ओके, अब मुझे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ बनानी है। ये चीज जो है हमको यहाँ पर यूज होगी इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में। ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक रे बना दी है मैंने, और अब मुझे इसके ऊपर इस पॉइंट पर एक रे बनानी है जो इसके पैरेलल हो। समांतर रेखाओं के गुण आपको पता है। पहला गुण होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, संगत कोण बराबर। दूसरा होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी अंतः एकांतर कोण बराबर। तीसरा गुण होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर बच्चों ये पहला वाला यूज करेंगे। पहला क्या होता है? संगत कोण बराबर, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि दो चीजें सीखनी है। तो पहली चीज, मुझे एक एंगल के बराबर एक और एंगल बनाना आना चाहिए, और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है कि एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन बनाना आना चाहिए। तो पहले हम एंगल के बराबर एंगल बनाना सीखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे बेटा। थोड़ा सा इसको खोलेंगे, ज्यादा नहीं खोलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर इसको पुट किया और अपनी मर्जी से एंगल बना दिया, ऐसे आर्क बना दिया, सॉरी आर्क यूं बना दिया। अब इस रेडियस को चेंज नहीं करना है, सेंटर चेंज करना है। इस पॉइंट को सेंटर समझो और एक इंडिपेंडेंट आर्क यूं बना दो। ओके, जितना यहाँ बनाया उतना यहाँ। ओके, अब ये नाप लीजिए, ये डिस्टेंस ये ज्यादा है ना, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा जिससे कि ये बिल्कुल बराबर आ जाए। देखिए ये बराबर आ गई, बराबर। अब यहाँ पर इसको रखना है, यहाँ पर, और ऐसे इसको बराबर का कट लगा देना है। आई मेरी बात समझ में? ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो चौड़ाई है, ये देखी, और यहाँ पर ऐसे कर दिया, ठीक। अब ये जो पॉइंट मिला है ना, बस इसको ज्वाइन कर दो एंड यू विल गेट another line which is parallel to the given line। ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल बराबर हमने नाप कर बना दिए हैं। नाप कर मतलब इससे नाप कर, है ना, बना दिए हैं। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा हो गई, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। तो एक चीज हमने सीखी, एंगल के बराबर एंगल कैसे बनाते हैं, और इसी में दूसरी चीज छुपी हुई थी कि पैरेलल लाइंस कैसे बनाते हैं। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक लाइन बनाइए 7.6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो चलिए थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, इसको यहाँ लेते हैं, ठीक है। 7.6, देखिए ये 5 है और ये 6, यहाँ से मैंने इसको ऐसे बना दिया। आप बच्चों हमेशा पेंसिल यूज करना। मैं पेन यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, और पेंसिल से मैं बनाऊंगी तो दिखेगा नहीं, इसलिए। तो ये बना दी, इसका कुछ भी नाम रख दीजिए, ABCD कुछ भी, ठीक है। अब इस रे के साथ एक्यूट एंगल बना, इस लाइन सेगमेंट के साथ, इस रेखा खंड के साथ एक्यूट एंगल बनाती हुई एक रे बना दीजिए, यानी एक किरण बना दीजिए जो कि एक्यूट एंगल बना रही हो, यानी कि न्यून कोण बना रही हो। एक लंबी सी लाइन
या रे बना दो, ठीक है। ये एक्यूट एंगल है, ओके। अब देखो मुझे क्या करना है, डिवाइड इट इंटू द रेशो ऑफ 5:8, 5 और 8 के अनुपात में विभाजित करना है, यानी कि मुझे इसके 13 हिस्से करने हैं। उसमें से 5 एक तरफ रख देंगे और 8 दूसरी तरफ, ऐसे करना। 13 हिस्से बनाने हैं, 5 इधर 8 इधर, ओके। आई बात समझ में। अब 13 हिस्से हम कैसे करें, अपने प्रकार को थोड़ा सा छोटा कर लो, क्योंकि 13 बहुत ज्यादा होते हैं ना, कम नहीं होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये मैं ऐसे लिख लिया, अंदाज से लिया है ना। यहाँ रखा, देखना जरा, 1, ठीक है। फिर यहाँ रखा 2, थर्टीन पार्ट्स मैंने बना दिए, जो कि मेरी इस लाइन से, इस रे से आगे चले गए, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। ये बना दिए। अब इनका कुछ नाम रख दो। ए है ना, तो बेटा A1 A2 शुरू कर दो। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 एंड A13, ठीक है। अब A13 को B से ज्वाइन कर दीजिए, ये B से A13 को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करना है, हमको 5:8 के रेशो में डिवाइड करना है ना। तो हम पांचवा हिस्सा ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5, ये रहा, क्लियर। अब इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल लाइन बनानी है, जैसे हमने यहाँ बनानी सिखाई आपको। तो हम क्या करें, इस पॉइंट पर जितना ये एंगल है ना, इतना एंगल बना दो, ज्वाइन कर दो, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये हम सीख चुके हैं। शुरू करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है। इसको यहाँ रखा बच्चों मैंने, और ऐसे घुमा दिया, ऐसे। ओ माय गॉड, थोड़ा सा ये न्यू है ना, परेशान कर रहा है, ऐसे, ओके। अब इसको चेंज नहीं करना, रेडियस को यहाँ रखना है और यूं घुमा देना है, ओके। अब ये डिस्टेंस मेजर कर लो, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये अभी क्लियर है, नहीं थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा, ऐसे। आप तो भैया बहुत ध्यान से करना, ऐसे, ठीक। ये अब देख लिया, इसको मैंने इसके नाप के खोला है, इसको यहाँ पर रखा बच्चों, थोड़ा सा गड़ा दो, ऐसे कट लगा दिया, ठीक है ना। कहाँ से शुरुआत हो रही है अपनी, इस पॉइंट से हो रही है, ये कट आया है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से लाइन बन जाती है। ये कर दिया मैंने ज्वाइन, तो ये दोनों लाइंस कैसी आ गई, पैरेलल, क्लियर। ये B है ना, इसको चलो C कह दो, ये ABC, ठीक है। अब ये AC is to CB, ये हो जाएगा 5:8, ठीक। हमने इसको किया 5:8 और आ गया ये, क्यों, इसका रीजन क्या है कि हम इसको कर रहे हैं, ये कैसे आ रहा है। इसका रीजन हम आपको बताते हैं। इसका रीजन छुपा हुआ है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में। देखो हमने क्या पढ़ा था कि किसी त्रिभुज में अगर कोई समांतर रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कैसे, दोबारा सुन लीजिए। किसी त्रिभुज में अगर कोई एक लाइन खींची जाए जो किसी एक साइड के पैरेलल हो, तो बाकी की दो साइड्स को सेम रेशो में ही तो डिवाइड करती है ना, समान अनुपात में ही तो विभाजित करती है। अब समझो कि A13 और B ये त्रिभुज है, इसको आप एक ट्राइंगल समझो बच्चों, ठीक है। और ये जो लाइन है A5C, ये BA13 के पैरेलल है, ये लाइन इसके समांतर है, तो ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होने चाहिए। और ये तो हमने नाप के 5 और 8 किया है, 5 और 8 टोटल 13 बनाए थे, 5 इधर 8 इधर, तो यहाँ का रेशो तो नापा हुआ है 5:8, तो ये भी 5:8, दैट्स ऑल। ये इसका रीजन है। आ गई हमारी बात समझ में। अभी हम इसको लिख कर भी दिखाएंगे। अब इन्होंने एक चीज और बोली है कि मेजर करिए, ऐसा बोल रहे हैं, तो ये मेजर करती हूं मैं। ये आ रहा है कुछ 2.9 आ रहा है। AC जो है ये आ रहा है 2.9 सेंटीमीटर। अब हम इसको देखते हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, एक मिनट, ये आ रहा है 4. ये आपका CB है, ये है 4.8 समथिंग, ठीक है। अब इनको ऐड करके देखूं बेटा, 16 और 1 17, 4 7.7, और हमने लाइन कितनी बनाई थी,
7.6, तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आया है। अब चूंकि मेरा ये न्यू है, टाइट है और ये भी ब्लंट हो गई है, बहाना नहीं कर रही हूँ, सही बात है। तो आप क्या करना, एकदम शार्प पेंसिल लेना, ये भी बढ़िया लेना, तो जो 0.1 का डिफरेंस आया है ना वो भी नहीं आना चाहिए। ओके, मेरी बात समझ में आई? इन दोनों का सम जो है बेटा 7.6 होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन हमने 7.6 की ली थी। तो इन दोनों का सम, अपने से कहीं या तो मेजरमेंट में गलती हो रही है, एक बार इसका मेजरमेंट और देख लें। यस, ये इट इज 3.8, ये 3.8 है, 2.8 है, सॉरी 2.8 है। हाँ, तो अब आ जाएगा 7.6 आ गया बराबर, ठीक है। 2.8 एंड 4.8, दैट्स ऑल, आ गया। अब हम इसको आपको लिख कर दिखाते हैं, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, और फिर इसका जस्टिफिकेशन यानी कि औचित्य। अब हम आपको लिख कर दिखाएंगे। ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, और बच्चों देखो यहाँ पर ये जो रे थी ना, इसको मैंने AX नाम दे दिया। ओके, अब देखो सबसे पहले हम लिखेंगे AB से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींची। AX पर 13, 8 5 + 8 13 बिंदु इस प्रकार बनाए कि A1 A2 बराबर होना चाहिए A1 के, A2 A3 ये सब बराबर होने चाहिए, है ना, तभी तो बना है। ऐसे 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 रखते गए, बराबर हो गया। लास्ट वाले पॉइंट A13 को B से मिला दिया, और बिंदु A5 पर BA13 के समांतर रेखा CA5 खींची, तो AC और CB का अनुपात 5 और 8। Draw any ray AX making an acute angle with AB. Locate the points A1, A2, A3 up to A13 so that ये सब equal. Join B A13 through the point A5. Draw a line parallel to A13B. तो AC और CB का अनुपात 3 और 2 होगा। अब बच्चों देखो, अगर हम, हाँ पहले जस्टिफिकेशन भी देख लो। जस्टिफिकेशन, औचित्य, AB A13 में AB A13 ये ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABA13 या इसमें A5C समांतर है A13B के, A5C समांतर है A13B, है ना। तो बाय BPT, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से इसका रेशो बराबर होना चाहिए, तो 5/8। अब मैं आपको एक चीज, आखिरी चीज बता रही हूँ। अगर मुझे ये जांचना है कि मेरे ये सही आए कि नहीं आए, ये तो मैंने मिलान कर लिया कि 7.6 होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन रेशो 5:8 थोड़ी हो पा रहा है। देखो ना, 2.8 और 4.8 का रेशो 4 से कैंसिल कर दो तो हो जाएगा 7.4 से कैंसिल कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 12। तो रेशो क्या हो रहा है, 7:12। कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही हैं मेरे से, क्योंकि ड्रॉ प्रॉपरली नहीं हो पाया है। मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, तो कैसे पता चले ये सही है कि नहीं? तरीका है, देखो 7.6 की आपकी लाइन है, आपने टोटल कितने पार्ट्स किए, 13। पहला पार्ट आपको कितना चाहिए, 5, 13 में से 5वां चाहिए, है ना। तो आप क्या करो, 7.6 × 5/13, ये लगभग 2.6 कुछ आएगा, है ना। फिर ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट आपको कितना चाहिए, 8, यानी 13 में से 8 भाग एक तरफ किए हैं आपने, 8/13, तो ये भी जो कुछ आना होगा आ जाएगा, है ना। तो 2.6 और 2.8 बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है मेजरमेंट में। आप एकदम शार्प पेंसिल से, शार्प और इंस्ट्रूमेंट से करोगे ना बेटा, तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा, है ना। मेन चीज़ थी प्रोसीजर, वो मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।